हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो आप सभी को जो है आईटीआई के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें कि आपका फिटर मशीनिस्ट, अंडर वेल्डर और आपका कारपेंटर और आपका ड्राफ्टमैन के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सभी के लिए जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। चाहे वो डीएमआरसी का हो, डीआरडीओ का हो, डीएसएसबी का हो, एनटीपीसी का हो या फिर रेलवे का हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर के हो। तो जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो टेक्निकल पेपर है उसकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो डिप्लोमा बीटेक एएमआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो आईटीआई की जो लेक्चर्स है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू में कैंपस प्लेसमेंट में या फिर आपका जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आईटीआई की जो आपका फिटर मशीनिस्ट टर्नर वेल्डर कारपेंटर और ड्राफ्टमैन का जो सिलेबस है वो बहुत बेसिक सिलेबस है। अगर आप हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं अगर वो इनको पढ़ लेते हैं तो उनको भी एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी और उनका भी जो आपका ऑफ कैंपस से कैंपस प्लेसमेंट में जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी में से होते हैं। तो मैंने जो है इस बार जो है जो बच्चे मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल से, एरोनॉटिक्स से या फिर आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बच्चे बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर एएमआई कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, तो वो बच्चे भी जो आईटीआई की जो हम फिटर मशीनिस्ट टर्नर वेल्डर कारपेंटर ड्राफ्टमैन के जो बच्चों को क्वेश्चंस करवाते हैं टेक्निकल, वो भी देखें क्योंकि उनको बेसिक क्वेश्चंस का बेसिक नॉलेज उनकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए या फिर गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं उनसे। ठीक है, तो चलिए अभी तक के जब हमने आईटीआई के स्टूडेंट की अगर बात करें तो हमने टोटल जो अभी तक 7 जो लेक्चर्स हैं वो आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। और आज जो है हम इस वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फ्रिक्शनल क्लच। इनमें से जो है कौन सी ऐसी क्लच है जो कि आपका फ्रिक्शनल क्लच नहीं है, मतलब फ्रिक्शन क्लच इनमें से कौन सी नहीं है, हमको ये बताना है। तो पहला आपका कौन क्लच, ये तो फ्रिक्शन क्लच है। आपका दूसरा डिस्क क्लच और आपका फ्लूइड क्लच और आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अगर हम देखें जो हमारी कौन क्लच है वो आपका फ्रिक्शन क्लच है और डिस्क क्लच जो हमारी फ्रिक्शन क्लच है और आपका जो फ्लूइड क्लच है ये हमारी जो है आपका ये फ्रिक्शनल क्लच नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में जो होता है उसमें प्रेशर के माध्यम से जो है क्लच को ऑपरेट किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। और सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है वो भी हमारी जो है फ्रिक्शनल क्लच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, जो हमारी फ्लूइड क्लच जो है वो हमारी फ्रिक्शन क्लच नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन एट द फ्लाई व्हील इज कॉल्ड। जो पावर आउटपुट हमारी इंजन की होती है वो फ्लाई व्हील पर उस पावर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो हमको नॉमिनल हॉर्स पावर कहलाएगी, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाएगी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहलाएगी या फिर मैकेनिकल हॉर्स पावर कहलाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारी इंजन की जो आउटपुट पावर जो कि हमारे फ्लाईव्हील पर जो जब होती है तो उसको हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। क्या कहते हैं उसको हम? ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, दी सिलेंडर वॉल्यूम अबव द पिस्टन। सिलेंडर का वो वॉल्यूम जो कि पिस्टन के ऊपर होता है, व्हेन इट इज एट टीडीसी। जब पिस्टन कहाँ पर होगा, पिस्टन की पोजीशन कहाँ पर होगी? टीडीसी पर, टॉप डेड सेंटर पर होगी। तो उसके ऊपर का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कहेंगे, उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहेंगे या उसको हम लेफ्ट ओवर वॉल्यूम कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें जब पिस्टन आपका टीडीसी पर होगा, टॉप डेड सेंटर पर होगा, तो उसके ऊपर जो हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसको हम? क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। ठीक है,
तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दिया गया वो द इंटरनल डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर। जो हमारा इंजन का जो सिलेंडर होता है, ठीक है ना, इंजन का जो सिलेंडर होता है उसका जो इंटरनल डायमीटर है, जो उसका इंटरनल डायमीटर है उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, बोर कहते हैं, होल कहते हैं, ग्रूव कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इंजन का सिलेंडर का जो इंटरनल जो आपका डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं बोर। क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एक्शन टेक ऑन द इंजन विल रिजल्ट इन मोर पावर। कह रहा है इनमें से हम किस एक्शन को लें जिससे कि हमारे इंजन की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले इसने लिया इसमें ऑप्शन इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट। इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि जो पिस्टन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसको बढ़ा दिया जाए, पहले पिस्टन सपोज यहाँ से चलता था और यहाँ तक जाता था, अब हमने क्या पिस्टन को पोजीशन और बढ़ा दी, मतलब हमने और का जो इंटरनल वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, इंक्रीज कंप्रेशन रेशो। अगर हम उसका कंप्रेशन रेशो जो है उसको बढ़ा दें तो तब भी जो है क्या इंजन की पावर जो बढ़ जाएगी। और कूल इनकमिंग एयर, और जो इनकमिंग एयर को ठंडा करके अगर भेजा जाए तो उस केस में जो है आपका क्या जो पावर है वो रिजल्ट के तौर पे जो है बढ़ जाएगी, या फिर ऑल ऑफ दिस। अगर सही मायने में देखा जाए पहला जो कंडीशन है उसमें बिल्कुल आपका अगर हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे तो इंजन की जो पावर है वो बढ़ेगी। सेकंड केस में कंप्रेशन रेशो अगर बढ़ाते हैं तो भी हमारे इंजन की पावर बढ़ेगी। थर्ड, कूल इनकमिंग एयर, जो कूल इनकमिंग एयर जो है उसके बढ़ाने से भी क्या होगा? हमारी जो है इंजन की जो पावर है उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना। और इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें कहा कि द पीरियड ड्यूरिंग विच बोथ वॉल रिमेन ओपन। कह रहा उस पीरियड को कह रहा है कि उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे जब हमारे इंजन के जो दोनों वाल्व हैं वो ओपन रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम साइमल्टेनियस पीरियड कहेंगे, या फिर उसको कलेक्टिव पीरियड कहेंगे, या ओवरलैप पीरियड कहेंगे, या फिर सीरीज पीरियड कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब हमारे इंजन सिलेंडर के ऊपर जो वाल्व हैं अगर वो दोनों ओपन कंडीशन में है, मतलब इनलेट भी खुला हुआ है आउटलेट भी खुला हुआ है, इनलेट आउटलेट अगर दोनों ओपन हैं, उस केस में हमारा जो पीरियड है वो कहलाएगा उसका आपका ओवरलैप पीरियड। क्या कहलाएगा? ओवरलैप पीरियड कहलाएगा उसको। ठीक है। और इसका राइट आंसर है वो होगा आपका सी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसने पूछा है वाई इज ए गेयर बॉक्स नेसेसरी इन ए व्हीकल। हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें गेयर बॉक्स जो है वो क्यों ज़रूरी है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं टू गेट डिफरेंट टॉर्क जनरेट करने के लिए, या फिर टू गेट डिफरेंट स्पीड, या फिर जो आपका जो डिफरेंट स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर टू गेट डिफरेंट टॉर्क एंड डिफरेंट स्पीड बोथ, या फिर जो ए में और बी में कहा गया है वो दोनों चीज़ें हमें चाहिए, या फिर डी आपका इनमें से कोई नहीं। हमको जो व्हीकल्स में जो गेयर बॉक्स दिया गया उसका मेन कंसेप्ट ये है कि जो इंजन की जो टॉर्क है व्हीकल की उसको बढ़ाया जा सके, डिफरेंट टॉर्क क्रिएट किया सके स्पीड के थ्रू। तो इसलिए स्पीड और टॉर्क दोनों के लिए ये बात आती है, इसलिए हमारे इंजन में जो है गियर बॉक्स की ज़रूरत है हमको डिफरेंट टॉर्क और डिफरेंट स्पीड के लिए। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ गेयर्स आर यूज इन स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। जो स्लाइडिंग मैश जो हमारा गियर बॉक्स होता है उसमें किस टाइप के जो है गियर लगे होते हैं? उसमें स्पर गियर होते हैं, बेवल गियर होते हैं, हेलिकल गियर होते हैं, या फिर आपका हायरिंग बॉर्न गियर होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो होता है उसमें हमेशा जो हमारे स्पर गियर लगे होते हैं। तो राइट आंसर इज ए। हमेशा ध्यान रखना स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में हमारे स्पर गियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है द गियर इन ए कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स हैव टीथ विच आर इंक्लाइन टू द शाफ्ट एक्सिस। कह रहा है उस गियर जो गियर है हमारा गियर होते हैं आपका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के अंदर जो गियर्स लगे हुए हैं उनके जो टीथ हैं वो इंक्लाइन एंगल में है शाफ्ट की एक्सिस के अकॉर्डिंग। जो शाफ्ट की जो हमारी शाफ्ट है उसके ऊपर जो गियर लगा हुआ है
तो शाफ्ट की जो एक्सिस है उसके उसमें जो है किसमें इंक्लाइंड उसमें लगे हुए हैं गियर। तो इस टाइप का जो गियर है उसे हम क्या कहेंगे, वार्म गियर कहेंगे, हेलिक्स गियर्स कहेंगे, हेलिकल गियर्स कहेंगे, बेवल गियर्स कहेंगे। अगर आप देखेंगे कि शाफ्ट के एक्सिस के उसमें इंक्लाइंड में लगे हुए हैं तो वो आपके जो हेलिकल गियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हेलिकल गियर। तो राइट आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज VIN स्टैंड फॉर एज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। तो जो VIN की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है वो बतानी है आपको इसमें, जो कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। तो इसमें आपका पहला दिया व्हीकल इंफॉर्मेशन नंबर, सेकंड दिया इसने आपका व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और थर्ड दिया व्हीकल इंटरनल नंबर, और फोर्थ आपका व्हीकल इग्निशन नेचर। तो जो VIN की जो फुल फॉर्म है इन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर देखी जाए तो वो आपका व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है? व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जो कि आपका डिप्लोमा बीटेक, आपका AMIE के जो मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, एयरोनॉटिक्स, मैकेनिकल मेंटेनेंस, जो आपका प्रोडक्शन के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेसिक नॉलेज के लिए। और जो ITI के जो बच्चे जो आपका फिटर से, मशीनिस्ट से, टर्नर से, वेल्डर से, कारपेंटर से, ड्राफ्टमैन से हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज के इस लेक्चर में आपके सामने रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपका नए क्वेश्चंस के साथ में। और मेरी जो वेबसाइट है वो है आपका www.learnengineers.com। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के जितने मेरे अभी तक के लेक्चर्स हैं, चाहे वो आपका टेक्निकल हो चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, तो इन सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर और भी मेरे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप विजिट करें मेरी वेबसाइट पे और वहाँ पर जाकर जो है अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशंस को और अच्छी करें और अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको और इम्प्रूव करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू।